नमस्कार दोस्तों। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यानी ईवीज को इंडिया में प्रमोट किया गया था तो कहा गया था कि लो कॉस्ट मोबिलिटी और हाई एनर्जी एफिशिएंसी। आज ईवीज ना सिर्फ इको फ्रेंडली है बल्कि लग्जरी, परफॉर्मेंस और पावर की भी पहचान बन चुकी है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उस सच की जो शायद ही कोई ओपनली डिस्कस करता है। परफॉर्मेंस तो बढ़ गई, लेकिन इसी परफॉर्मेंस की वजह से हिडन कॉस्ट भी बढ़ गई है, वो है टायर की कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, Art.com के एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और ईवी एक्सपर्ट टायर गुरु के इनसाइट्स के मुताबिक ईवीज के टायर्स महंगे तो होते ही है, लेकिन उनका लाइफ स्पैन भी जो है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू आईसी इंजन कार्स। रिपोर्ट में टायर गुरु ने बताया कि ईवीज के टायर्स, खासकर प्रीमियम ईवीज के, एक्सपेंसिव तो होते ही है लेकिन ये जल्दी घिस जाते हैं। उन्होंने क्लियर किया कि ये बात सिर्फ प्रीमियम ईवीज के लिए है, लेकिन फिर भी बजट ईवीज पर ये कुछ ईवीज के लिए कुछ केसेस में लागू हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि Hyundai की आयोनिक 5 एक प्रीमियम ईवी कार है जो 2023 में इंडिया में लॉन्च हुई थी। उनके 20 इंच के टायर जो है उनकी कीमत एक सेट की लगभग 1,60,000 के ऊपर है। अब इन टायर्स की एवरेज लाइफ जो है वो 20,000 से 25,000 किलोमीटर तक होती है। मतलब लगभग 7 से 8 रुपए पर किलोमीटर सिर्फ टायर की कॉस्ट जाती है। बाकी मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो कंज्यूम होने वाली एनर्जी है वो तो अलग ही। अब यहाँ भी उन्होंने किस्सा भी शेयर किया है कि एक ईवी ओनर ने बताया कि आयोनिक 5 के जो टायर्स है, जो मैं खुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने भी पूछताछ की तो मुझे पता चला कि मिशेलिन ईवी के जो ईवी स्पेसिफिक टायर्स है उनकी कीमत जो है, एक टायर की कीमत है 58,000 रुपीज़। अब यहाँ पे हुआ ये कि साहब को प्राइस थोड़ी ज़्यादा लगी, बजट ज़्यादा लगने की वजह से उन्होंने नॉन ईवी स्पेसिफिक टायर जो है आयोनिक 5 में उनके डलवा दिए। लेकिन अब यहाँ पे हुआ ये कि सिर्फ 4,000 किलोमीटर चलने के बाद ही आयोनिक जैसी 2.5 टन की गाड़ी ने पूरे टायर सफाचट कर दिए। तो अब यहाँ पे सवाल ये रहेगा कि ईवीज के टायर इतने जल्दी खराब क्यों हो जाते हैं। सबसे पहली वजह है हाई टॉर्क डिलीवरी। ईवीज में इंस्टेंट टॉर्क मिलता है, तो थ्रोटल इनपुट्स कंट्रोल में ना हो तो वही टॉर्क टायर्स की हेल्थ बिगाड़ देता है। दूसरी वजह है व्हीकल का वेट। अब बैटरीज की वजह से ईवी जो इतनी हेवी हो जाती है, एक्स्ट्रा वेट की वजह से ज़्यादा लोड आता है और वहीं से टायर्स का जो है वेयर आउट जल्दी हो जाते हैं। तीसरा है एग्रेसिव ड्राइविंग बिहेवियर। हर फुल थ्रोटल लॉन्च पर स्क्वेल और स्पिन टायर्स को किल कर देता है। अब हाल ही में टाटा मोटर्स का जो मीडिया ड्राइव हुआ था बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर, जहां पर हॉट डे का आयोजन किया था, वहाँ पे जो टेस्ट ड्राइव हुई, यहाँ पे मान सकते हैं कि बहुत ही रफ एंड टफ तरीके से गाड़ी को हैंडल किया हो, लेकिन इनके बीच में गाड़ी का जो टायर था वो 1500 किलोमीटर चली टायर का भी लाइफ आधा हो चुका था। टायर्स आधे खत्म हो चुके थे सिर्फ 1500 किलोमीटर पे। तो यहाँ पे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि टाटा हैरियर ईवी का जो टॉर्क है वो 504 न्यूटन मीटर का था, जो ऑल व्हील ड्राइव के साथ में आ रही थी। तो टायर पर कितना ज़्यादा प्रेशर रहा होगा। अब यहाँ पे बॉटम लाइन ये है कि ईवीज की रनिंग कॉस्ट चाहे कम हो, लेकिन परफॉर्मेंस ईवीज के टायर कॉस्ट आपको बहुत भारी पड़ सकती है। इसके लिए करना क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। और हाँ, यहाँ पे एक बात याद रखना कि ये प्रॉब्लम टाटा टियागो ईवी या MG कॉमेट जैसे बजट ईवीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके टायर्स की लाइफ अभी तक डिसेंट रही है। आप भी ईवी चला रहे हो या फिर लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको स्मार्ट ड्राइविंग हैबिट्स अपनानी पड़ेंगी, ना सिर्फ बैटरी के लिए बाकी टायर्स के लिए भी। लीनियर मैनर में ड्राइविंग करनी पड़ेगी। इससे आपकी बैटरी की लाइफ तो प्रिजर्व होगी, इसके अलावा आपके टायर्स भी थोड़ा अच्छा लाइफ स्पैन आपको प्रोवाइड कर सकेंगे। अब आप बताओ, क्या ये टायर की रियलिटी को आप पहले से जानते थे या फिर कुछ अलग एक्सपीरियंस आपने किया है? उसे कमेंट में लिखिए। और डिसएग्री करते हो तो हमें बताओ, क्योंकि मैं भी इस पॉइंट से फुल्ली अग्री नहीं करता, क्योंकि मेरी आयोनिक 5 अभी तक 30,000 किलोमीटर चल चुकी है और मुझे नहीं लगता कि मेरी टायर की लाइफ हाफ से ज़्यादा कम हुई है, क्योंकि मैं बहुत केयरफुल मैनर में और बहुत लीनियर मैनर में ड्राइव करता हूँ। आप किस तरह के ड्राइवर हो और आप कितना एक्साइटमेंट, कितना थ्रिल के साथ में थ्रोटल को प्रेस करते हो, उसके ऊपर भी आपके टायर की लाइफ डिपेंड करती है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको, आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो आप कमेंट में लिखिए, हम उसके ऊपर मिलकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और भी चैनल पे अपलोड किए हुए आप उनको चेकआउट कर सकते हैं और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ और स्टे चार्ज।